फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। यदि आप भी अपने डिवाइस में जियो सिम कार्ड का यूज़ करते हो, उसका यूज़ करके यदि आप गेम खेलते हो या इंटरनेट चलाते हो, उसमें आपकी इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही, यदि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये चलाते हो, उसमें भी आपकी लोडिंग होती रहती है, यानी कि वीडियो यूट्यूब पर चलती ही नहीं। साथ के साथ आपके जियो की सिम में ना तो नेटवर्क अच्छे से आ रहे हैं, ना इंटरनेट अच्छे से चल रहा है, ना आप कोई भी काम कर पा रहे हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को इस मंथ की, इस ईयर की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि एपीएन सेटिंग्स बताऊंगा फॉर जियो यूजर्स के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जियो की सिम में हाई स्पीड 5G इंटरनेट लेके आ सकते हो। साथ के साथ आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि गेम में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। यदि आप भी अपने डिवाइस में 5G अनलिमिटेड चलाना चाहते हो ना जियो की सिम में, और जितने भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको चले जाना अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर। सभी सिम कार्ड में सेम ही है, यानी कि सभी डिवाइसेस में सेम ही है। आपको सिंपली मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर चले जाना, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो उसके ऊपर चले जाना। उसके ऊपर चले जाने के बाद आपको अपने जियो की सिम को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन उससे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा जियो की सिम को सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में ही डालना है, यानी कि आपके जो फ़ोन में सिम स्लॉट्स होते हैं ना, उसको आपको सिम 1 में ही डालने हैं, क्योंकि सिम कार्ड 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। तो सिंपली आपको अपने जियो की सिम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जानना एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर। इसकी यहाँ पर सिंपली शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, आपके डिवाइस में जितने भी पहले से एपीएन सेट होंगे वो सभी आ जाएंगे। नीचे आपको दो सेटिंग शो हो जाएंगी, यानी कि दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप करोगे, आपके डिवाइस में पहले से भी जितने एपीएन थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो भी डिफ़ॉल्ट वाला एपीएन होता है, यानी कि जो कंपनी द्वारा एपीएन भेजा जाता है, वो वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना। आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है ऊपर राइट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट बने होंगे, वहाँ पर लिखा होगा न्यू एपीएन का ऑप्शन, नहीं तो ऐड एपीएन का ऑप्शन। आपके डिवाइस में 100% मिलेगा ये, पर आपको ना थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपके डिवाइस में यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिया होता तो सिंपली आपको यहाँ पर न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। जब है ना मैं अपना एपीएन सेट कर लूँगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों को है ना स्पीड टेस्ट ओखला से भी दिखाऊंगा कि उससे मेरे डिवाइस में कितनी इंटरनेट की स्पीड आ रही है, यानी कि जियो की सिम में, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले अब हम चलते हैं नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर। तो नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको देना है मेगा स्पीड बोट जियो ट्रू 5G। तो जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको भी वैसे ही लिख देना है, यानी कि जोन से लेटर मैंने कैपिटल में लिखा वो आपको कैपिटल में लिख देना है, जोन से लेटर मैंने स्मॉल में लिखे है वो आपको स्मॉल में लिख देना है, यानी कि आपको एकदम डिट्टो कॉपी कर लेना है। यदि आपको याद नहीं रहता ना कि कैसे मैं कौन सी सेटिंग्स कैसे कर रहा हूँ, तो आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करके एक एक सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेते जाना, यानी कि जैसे मैं सेट करता जाऊँ आप वीडियो को पॉज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम चलते एपीएन के ऊपर। एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना प्रो मोड डॉट SB और इसको ओके कर देना। इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं यूज़र नेम के ऊपर। यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने को यहाँ पर आपको लिख देना है स्पीड बोट /मेगा 5G नेट और इसको ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको भी वैसे ही लिख देना है। अब आता है सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google/geo.com का सर्वर आप लोगों को डाल देना। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि 4 सेटिंग का इकट्ठा ही स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑथेंटिकेशन टाइप का, इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP पैप और CHEP चेप, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। ऑथेंटिकेशन टाइप के जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा APN टाइप के ऊपर टैप करना। यहाँ पर पहले से आपके डिवाइस में कुछ भी लिखा हो सकता है तो उसको कट कर देना। यदि आप कुछ नहीं लिखा तो सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है डिफ़ॉल्ट और ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है APN प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, IPv4/IPv6, इसको सिलेक्ट कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद ये अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने को जितने भी आपको यहाँ पर बैरियर दिख रहे हैं ना, सबको 1 बाय 1 करके टिक करते जाना। कोई भी आपके डिवाइस में यहाँ पर बैरियर छूटना नहीं चाहिए और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना और इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके सामने 2 APN शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला ओल्ड वाला है, सेकंड वाला जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो न्यू वाले APN के ऊपर टैप करना। ऊपर आप देख सकते हो ऊपर आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होके चलने लग जाएगा। अब भी आप ऊपर देख सकते हो मेरे में 4G आया हुआ है, 5G नहीं आया हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली एक स्टेप बैक चले जाना। जैसे आप एक स्टेप बैक चले जाओगे यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर जैसे आप टैप कर दोगे यहाँ पर देख सकते हो मेरे डिवाइस में LT पर सिलेक्ट है। LT का मतलब यहाँ पर 4G होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रेफर 5G या नहीं तो 5G लिखा होगा, नहीं तो आपके डिवाइस में लिखा होगा NR ओनली, क्योंकि NR ओनली का मतलब यहाँ पर 5G ही होता है। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे ऊपर आप देख सकते हो मेरे डिवाइस में यहाँ पर 5G इनेबल हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली होम बटन के ऊपर टैप कर देना, इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो भी हमने APN सेट किया ना हमारे डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा। मैं स्पीड टेस्ट ओकला से भी दिखा देता हूँ कि मेरे डिवाइस में यहाँ पर कितनी इंटरनेट की स्पीड आ रही है जियो की सिम में। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपने मेरी इंटरनेट की स्पीड तो देख ही ली होगी, कितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर आ रही थी। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, यानी कि जितने भी आपकी जियो की सिम में जितने भी प्रॉब्लम आ रही थी वो फिक्स हो चुकी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।